इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप का जो 9th मैच होने वाला है किसके बीच में, इंग्लैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में। दोनों टीम के हम प्लेइंग 11 देखेंगे, लास्ट मैचेस के स्कोर कार्ड देखेंगे हम, और देखेंगे हम दोनों टीम का हेड टू हेड, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या होती है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है यार, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको हमारी फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट और लास्ट मिनट का जो भी कुछ अपडेट रहेगा जीएल रोटेशन का, वो सब कुछ कहाँ बताऊंगा मैं आपको, टेलीग्राम पे। तो भाई सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलेगा। तो सिंपल सा मेथड है, फैंटेसी विराट सर्च कर लेना है, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से भी आप आराम से ज्वाइन हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके फायदे की। देखिए भाई, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, उसके मैं लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप के 6 मैचेस हुए उसके रिजल्ट में दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैच में मुझे 4700 को प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 782 का, उसके बाद 7280 का, उसके बाद 281, उसके बाद 4280, और उसके बाद आप देख सकते हो 532। मतलब भाई लास्ट के 6 मैच ही हमारे विनिंग गए हैं। और मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ भाई, बूम इलेवन पर। तो जिसने भी साइन अप नहीं करा साइन अप कर लेना। यहाँ के आगे फायदे बता देता हूँ मैं। आपकी एंट्री फीस कम है, दूसरा आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम मिलेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे टीडीएस जीएसटी दोनों नहीं देना है। और एक और चीज यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री गिव अवे। अब जिसके पास बजट नहीं है ना, वो भी यहाँ पे आराम से पैसे कमा सकता है फ्री गिव अवे से। तो भाई जिसने भी साइन अप नहीं करा साइन अप कर लेना। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, रेफर कोड में विराट डाल देना, तो जिससे आपको 500 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएंगे। वो आप 100% यूज कर सकते हो। कहाँ आपको 100% यूजेबल कॉन्टेस्ट के नाम से एक शो होगा, कॉन्टेस्ट कहाँ पे, मैचेस में, जो भी जोन सा भी मैच रहेगा उसमें आप वो अमाउंट आप पूरा का पूरा यूज कर सकते हो। तो जिसने साइन अप नहीं करा साइन अप कर लेना। अब बात कर लेते हैं मैच की। मैच आपका होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में। अब यहाँ पे आप देखिए कितने मैचेस हुए, टोटल 4 मैचेस हुए, चारों की चारों भाई बैटिंग फर्स्ट वाले ने जीते हैं, बाकी एक टीम जीती है चेस करने वाली, ठीक है। अब बाकी अब देखो जाए तो यहाँ पे एवरेज इसका और आप देख सकते हो 111 रन है। वहीं सेकंड इनिंग का और स्लो हो जाता है, वो हो जाता है भाई सिर्फ 94। बाकी हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बांग्लादेश वुमन ने बनाए, वो कितने बनाए 119। लोएस्ट टोटल यहाँ पे 85 हुआ है। बाकी 94 आपके हाईएस्ट चेस हुए, 119 यहाँ पे लोएस्ट डिफेंड हुए। बाकी इसमें अभी वो वाला एड नहीं हुआ मैच को सा, जो अभी हुआ था किसके बीच में, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, वो वाला इसी पिच पे हुआ था, लेकिन वो एड नहीं हुआ। लेकिन जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे स्लो ही पिच होने वाली है, तो उसी हिसाब से हम प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे। बाकी यहाँ पे एवरेज स्कोर भी देख सकते हो आप। बाकी बात करें, ये देख सकते हो आप, जैसे इंग्लैंड और बांग्लादेश का हुआ था रिसेंट मैचेस देख सकते हो, लास्ट के 3। यहाँ पे इंग्लैंड ने 118 बनाए थे, तो बांग्लादेश 97 पे 7 भाई बना पाई थी, 21 रन से हार गई थी। कौन, आपकी बांग्लादेश से। वहीं उससे पहले श्रीलंका वुमन 93 बनाए थे भाई, ऑस्ट्रेलिया वुमन को भी पसीना आ गए थे, 94 बनाए थे, वो भी कौन से 14-15 ओवर मतलब। और उसके बाद में बात करें पाकिस्तान वुमन के, देखो 16 बनाए थे, श्रीलंका वुमन भी वो मैच हार गई थी। मतलब वही चेजिंग टीम में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वुमन ही चेस करी है, वो भी क्यों, क्योंकि सामने श्रीलंका थी तो उन्होंने चेस कर दिया। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड इनिंग में पिचेस स्लो हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अपन हेड टू हेड की। हेड टू हेड देखा जाए तो दोनों के बीच में अगर लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो 10 मैचेस में से 7 भाई आपकी इंग्लैंड वुमन ने जीते, 3 मैचेस साउथ अफ्रीका वुमन ने जीते। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों ही लगभग सेम लेवल की टीम रहेगी। तो मैं यही कहूंगा बैलेंस टीम बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वन साइडेड कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी बनाने की कोशिश मत करना। बैट्समैन आप एक ही प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका वुमन पिछला मैच जीता था किसमें, टी20 वर्ल्ड कप में, वो भी सिर्फ 6 रन से। उसके पहले इंग्लैंड ने 26 रन जीता था, उसके पहले इंग्लैंड वुमन 38 रन से मैच जीता था। तो ये था इनका लास्ट मैचेस का हेड टू हेड। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो भाई इंग्लैंड ने एक ही हारा है, 4 जीत के आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका वुमन की बात करें तो 3 मैच जीते 2 हारे। ये रिसेंट फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं अपन प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड वुमन की। अब देखिए इन्होंने पिछले मैच में अनएक्सपेक्टेड रूप से डी गिब्सन और एक एफसी से बॉलिंग नहीं करवाई थी, लेकिन एक एफसी से बॉलिंग भाई दोनों ही अब बॉलिंग कर सकती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मैचेस रहेंगे तो भाई ये मेरे हिसाब से 5 ही मेन बॉलर के साथ जाएंगे। तो मैं बॉलिंग काउंटर में इनको करूंगा नहीं, लेकिन भाई किसी की पिटाई हुई तो ये एक या दो ओवर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्लेइंग 11 की बात कर लेता हूँ। तो डी वयाट आपकी ओपनिंग आएगी एम्बुशर के साथ। वन डाउन देखिए नेट और ब्रंट आएगी। अगर पावर प्ले के बाद विकेट गिरा तो उससे पहले गिरा तो मेरे हिसाब से केपसी भी आ सकती है। नंबर 4 पे फिर हेदर नाइट, फिर नंबर 5 पे ये केपसी को भेजेंगे अगर इनका पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा तो। फिर नंबर 6 पे एमी जोन्स, फिर डी गिब्सन, फिर इनके आ जाएंगे बॉलर। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो भाई इनके 4 जो स्पिनर है वो कंफर्म 16 ओवर करेंगे। 16 ओवर कौन, जैसे आपकी इकल्सन हो गई, सीडेन, लिंसी स्मिथ, सारा ग्लेन, ये इनके 16 ओवर हो गए। अब जो 4 ओवर बचे ना उसमें भाई नेट सिवा 2 से 4 ओवर कर सकती है। लेकिन अगर इनको लगेगा कि अगर नेट ओवर पूरी मतलब प्रॉपर बॉलिंग के लिए परफेक्ट नहीं है तो ये एक या दो ओवर या तो डी गिब्सन से निकलवा लेगी या फिर केपसी से निकलवा लेगी। तो ये इनके बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बाकी डेथ की बात करें तो एकल स्ट्रोंगा तो कंफर्म है। बाकी सेकंड आपके सीड डीन भी हो सकती है, और ये कभी कभार लिंसी स्मिथ या एक आधा ओवर नेट सीवर को भी दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएगी आपकी हेदर नाइट। आप देखिए इस पेज पे इनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बॉलर प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बॉलर में ऐसा रहेगा भाई वो 2 विकेट ले गया तो कम से कम 70 पॉइंट आपको दे जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि 60 पॉइंट आपके विकेट के, 6 पॉइंट इकोनॉमिक है, तो ऐसे करके। और एलबीडब्ल्यू बोल्ड लेगा तो भाई 70-80 पॉइंट आपके 2 विकेट में मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बॉलर प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आराम से छोड़ सकते हो। फिर आएगी आपकी डी वाई आर। देखिए डी वाई आर अब ये भी मिस और हिट टाइप प्लेयर है। मेरे हिसाब से इनसे ज्यादा सेफ आपकी कौन हो सकती है, मेरे
हिसाब से लोरा वोल्वर्ट बैटिंग सेक्शन में सबसे सेफ पिक रहेगी, उन्हीं को प्रिपेयर करना। ये भी आप इस मैच में थोड़ी सी एवरेज पिक रहेगी। वैसे भी सामने भाई आपकी मरिजन की बॉलिंग करने वाली है, तो इनको आराम से फंसा लेगी, ड्रॉप कर देना आराम से। बात करते हैं सोम्या डंगली की, खेलेगी नहीं। बात करते फिर एम बोसर की, आराम से ड्रॉप कर सकते हो, कभी कभार चलती है और भाई एशियन कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। पिछले मैच में भी इनके कैचेस ड्रॉप हुए थे, आपको पता होगा, तो उसमें भी भाई इन्होंने तो 23 रन बनाए थे, वो भी पास सामने तो भाई लोकल टीम थी एक एफसी। इस मैच में भाई अब आपकी टीम अच्छी पिक नहीं रहेगी। रीजन क्यों? एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर, अब इनका बॉलिंग का फिक्स नहीं है यार। अगर बॉलिंग करते तो मैं बोलता मस्ट पिक रहेगी और मैं इनको कैप्टन भी बनाने के लिए बोलता, लेकिन वही है, बॉलिंग का कोई श्योरिटी नहीं है, आराम से ड्रॉप कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रैंड लीग में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो रोटेशन में, वो भी। फिर आएंगे आपकी नेट सी और ब्रंट, भाई 4 ओवर करेगी और नंबर 1 डाउन या सेकंड डाउन बैटिंग आएगी, तो मेरे हिसाब से इस मैच में कैप्टनसी की सबसे सेफ पिक होने वाली है। आराम से आप इन्हीं को कैप्टन करना, चाहे इनकी फर्स्ट बैटिंग आए चाहे सेकंड बैटिंग आए, बेस हिट आराम से ड्रॉप कर सकते हो। कीपर कैटेगरी में एमी जोन सबसे सेफ पिक रहेगी। बाकी एमी जोन से मेरे हिसाब से सब कीपर कैटेगरी में यही सबसे सेफ पिक रहेगी। बेस हिट तो खेलेगी नहीं यार, फ्रेक कैंप भी नहीं खेलेगी। डी गिब्सन खेलती है तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि भाई वो 1 या 2 ओवर ही मिलेंगे, उसमें अगर विकेट नहीं मिला तो ये बापो ज़्यादा पॉइंट फैंटेसी से देखी जाएगी नहीं। फिर आएगी आपकी सी टीम, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, दोनों कंडीशन में वो लेके जाना। फिर आएंगे आपकी सोफी एकल्टन, भाई चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। अगर इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है ना, तो आप चाहो तो इनको कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हो। उस कंडीशन में आप मरिजन केप को कैप्टनसी से हटा सकते हो, क्योंकि मरिजन केप बाई चांस बैटिंग से फ्लॉप हो गई तो भाई हो सकता है उनको 1 या 2 विकेट ही मिले, और ये हो सकती है डेथ में आके 3-4 विकेट निकाल जाते। मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग में ये एक आपके लिए बहुत ही शानदार वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन हो सकती है कल्स्टन। फिर आएगी आपकी लिंसी, इस पे ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, विकेट टेकर बॉलर है, और इस पिच पे तो भाई गलती से भी ड्रॉप मत कर देना, मस्ट पिक रहेगी, ठीक है। लोरेन बेल खेलेगी नहीं, खेलती है तो भाई आराम से ट्राई कर लेना, वो बिल्कुल सोचना ही नहीं, विकेट टेकर बॉलर है। फिर आएगी आपकी सारा ग्लेन, ये भी आप विकेट टेकर बॉलर है, बहुत ही मस्ट पिक रहेगी आपकी टीम में। कभी कभार भाई विकेट लेस जाएगी, नहीं तो 1 या 2 विकेट इनको आराम से मिलेंगे, और इस पिच पे आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो। तो ये था इंग्लैंड वुमन का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते साउथ अफ्रीका वुमन की। अब देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें ना, इसमें भाई बड़ा लोचा है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन टीम है, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं देखिए डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सी ट्रायन 4 ओवर करेगी आपकी, उसके बाद आप मैं मान के चल रहा हूँ खाका 4 ओवर करना चाहिए, खाका 4 नहीं तो 3 तो कंफर्म करेगी, क्योंकि पिछले मैच में 3 इन्होंने करे थे। मरीजेना आपके आपकी 4 करेगी, तो यहाँ से हो गए कितने आपके 11 ओवर। सुनो लूज के 2 ओवर मान लीजिए, ये हो गए आपके 13। एन मलाबा के 3 मान लीजिए, ये हो जाएंगे आपके 16। एन मलाबा 4 भी कर सकती है, अगर पिटाई नहीं हुई तो, पर मैं मान के चल रहा हूँ 3 ओवर। बाकी जो बचे 4 ओवर है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली एन डी क्लर्क 2 ओवर कर सकती है, और डरकसन 1 या 2 ओवर कर सकती है। मतलब ये इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एन डी क्लर्क के ऊपर ही ज्यादा भरोसा कर नहीं रहे, मैं मान के चल रहा हूँ एन डी क्लर्क 1 या 2 ओवर ही करेगी, वहीं डरकसन 1 ओवर। बाकी जो भी इनके मैंने बताया उनका ऐसा बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इनके ओपनर प्लेयर के, तो मेरे हिसाब से लोरा वोल्वर्थ और ताजमिन ब्रिट्स ओपनिंग आएगी। वन डाउन आपकी इनकी मरिजन केप आएगी, लेकिन अगर आपने पिछले मैच में नोटिस किया होगा तो ए बोस पेट डाल के बैठी थी, तो मेरे हिसाब से मरिजन केप नंबर 4 पे शिफ्ट हो सकती है। वन डाउन मेरे हिसाब से ए बोस को भेजेंगे, फिर उसके बाद इनकी सी ट्रायन, और ये जो भी सुने लूज नंबर 5 पे आएगी, 6 पे सी ट्रायन आएगी, फिर इनके बॉलर आ जाएंगे। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएंगे लोरा वोल्वर्थ, जो कि इस पिच पे मेरे हिसाब से सबसे सेफ पिक रहेगी। कहाँ? बैटिंग सेक्शन में आप इन्हीं के साथ जाना, मस्ट पिक रहेगी। बाकी इनको आप एक छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बाकी स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से सबसे सेफ पिक लोरा वोल्वर्थ रहेगी। रोटेशन में आप ट्राई कर सकते हो, किसी में डी वायाट, किसी में हेदर नाइन, और किसी किसी कॉम्बिनेशन में टाजमिन ब्रीड से, ऐसे आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो। ए बॉस कभी कभार चलती है, बॉलिंग का कोई फिक्स नहीं है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच अच्छे खेले थे, लेकिन आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएंगे आपके ताजमिन ब्रिट्स, देखिए भाई इनका फॉर्म अच्छा है, लेकिन इस बीच में मैं कहूंगा आराम से ड्रॉप कर देना, क्योंकि सामने से आपकी ओपनिंग स्पेल आपकी नेट और ब्रंट और एकलस्टोन डीन, मतलब भाई तगड़ा बॉलिंग स्पेल है, तो मेरे हिसाब से इन्हें चलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। पिछले मैच में जरूर 57 बनाए थे, लेकिन स्ट्रगल ही कर रही थी, फिर बाद में एक साइड से एंकर करते हुए इन्होंने रन बना दिए थे, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आएगी आपकी एडरकसन, कहीं का बॉलिंग का कोई फिक्स नहीं रहता, बैटिंग में भाई कभी कभार आती है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएगी आपकी नेडिन डिक्लर का, अब इनका भी बता देता हूँ मैं। अब भाई इनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में आप थोड़ी सी रिस्की पिक हो गई, क्योंकि भाई टीम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन ये एक ओवर डेथ में आ जाती है, अगर वहाँ विकेट मिल गए तो आपको ये अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको ट्रम्प पिक के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी, ड्रॉप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए हिल भी खेलेगी नहीं, जाप्ता भी नहीं खेलेगी, एमडी राइडर भी नहीं खेलेगी। बाकी बात कर लेते हैं मर्जन केप की, भाई ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। अगर इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो सबसे सेफ वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से यही रहेगी। फिर आप नेट सीरो कैप्टन इनको वाइस कर देना, तो ये दोनों ही आपके लिए सीवीसी स्मॉल लीग की सबसे सेफ हो जाएगी। इन्हीं दोनों के साथ देना। बात करते हैं यहाँ से आयम बागा खाका की, तो जो कि विकेट टेकर बॉलर है। अब इनका मैं सीधा सीधा लोचा बता देता हूँ। अगर इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो मस्ट पिक, सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर देना। हो सकता है इनको एक विकेट या विकेट लेस रहे, तो उस कंडीशन में शायद इनको ज्यादा विकेट ना मिले, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सेकंड बॉलिंग में थोड़ी सी एवरेज पिक हो जाएगी। बात करते हैं सुनील उसकी, ये आपकी टीम में मस्ट पिक करने की रीजन क्यों? 2 ओवर बॉलिंग, और भाई इस मैच में इनकी बैटिंग आनी ही आनी, तो मेरे हिसाब से चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, आपको दोनों कंडीशन में इनको लेके जाना ही जाना है। फिर आएगी आप एन मालाबा,
जो कि विकेट टेकर बॉलर है इस पिच पे, मतलब पिच के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आप इनको टीम में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। 1 या 2 विकेट आराम से निकालेगी, फिर बाकी नीचे भाई कोई खेलेगा नहीं, फिर आएँगे आपके सी ट्रायल। ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, तगड़े हिटर है और भाई 4 ओवर कन्फर्म करने। तो आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो, बाकी एज़ अ प्लेयर तो ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। तो ये था पूरा साउथ अफ्रीका वुमेन का प्लेयर वाइज़ एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। कीपर कैटेगरी में आपको पता है एमी जोन्स डिफ़ॉल्ट पिक रहेगी, उन्हीं के साथ जाना। बैटिंग में देखिए मैं फिलहाल लोरा वॉलवर के साथ गया हूँ, आप डिवायड को भी प्रीफर कर सकते हो, ताजमीन ब्रिट्स को भी ले सकते हो इनकी जगह। बाकी आप इसमें बॉलर और ऑलराउंडर रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराउंडर की बात करें तो नेट्स और ब्रंट, फ्रेया केम, सीट रायन, सुनेलूस, बाकी सारे नीचे एवरेज प्लेयर है, ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ से भाई मैं सबको प्रीफर करूंगा। सोफी इकर्सन रहेगी मेरी टीम में, सरा ग्लेन, सी डीन, और यहाँ से मैं लूंगा एन मलावा, लिंसी स्मिथ। अब मैंने आया खाका को बता दिया, अगर साउथ अफ्रीका वन फर्स्ट बॉलिंग करेगी तब मैं एन मलावा को ड्रॉप करके खाका को प्रीफर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरी कैप्टन होने वाली है आपकी नेट्स और ब्रंट, और मैंने वीसी यहाँ से फिलहाल के लिए किया आपकी किसको, सोफी एकशल को। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप आपके पास मरिजन केप भी एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहने वाली है। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो भाई टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। बाकी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब फॉलो नहीं करा हो कर देना।